आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूँ आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एनपीओ क्या होता है, कैसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए और आपके 12th के एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिससे कि कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो बिना वीडियो को ज्यादा लंबा खींचते हुए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। पहले डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन को फंड से रिलेटेड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड। बाद में हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे ओपनिंग और बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फंड रिलेटेड क्वेश्चन। तो वो फंड जिनको दिखाया जाता है अकाउंटिंग में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो वो फंड जिनको दिखाया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सीयूईटी में भी पूछ सकता है आपसे और अकाउंट्स में भी 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैच फंड से रिलेटेड, जहां पे मैच फंड का टोटल अमाउंट दिया है 4 लाख, एक्सपेंसेस दिए हैं 8 लाख, डोनेशन दिया है 2,40,000 और सेल ऑफ मैच टिकट्स दिए 3,60,000। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एक फॉर्मूला लिखवाए थे कि फंड में इनकम को ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो जो भी फंड रहता है वो हमारा निकल जाता है। तो जो फंड होते हैं वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस शीट बना के उसकी लाइबिलिटी साइड में इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट हो वो। इसके बाद इस साइड लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, तो एसेट्स का तो कुछ काम नहीं, बेसिकली मैं फंड जो होते हैं वो लाइबिलिटीज के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल फंड कितना दिया है। तो टोटल फंड हमारा दिया है 4 लाख। तो मैच फंड 4 लाख। अब इसमें जोड़ते हैं इनकम। तो डोनेशन हमारी इनकम होती है क्योंकि वो हमारे पास आती है। एक्सपेंसेस वैसे लिख दिया कि खर्चा, तो भाई वो माइनस होगा। सेल ऑफ मैच टिकट्स, मैच टिकट्स बेचे हैं तो भी हमको क्या होगा, इनकम आएगा, पैसा आएगा। तो यानी कि डोनेशन फॉर मैच फंड और सेल ऑफ मैच टिकट्स, इन दोनों को हम लोग मैच फंड में ऐड करेंगे। तो ऐड कर दें डोनेशन 2,40,000 और ऐड कर दें सेल ऑफ मैच टिकट्स 3,60,000। तो टोटल हो जाएगा 10 लाख। अब इस 10 लाख में से जब हम लोग मैच एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो टोटल कितना मैच फंड है वो निकल जाएगा। तो माइनस एक्सपेंसेस को जो कि है 8 लाख, तो टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख। हाँ, यानी कि टोटल हमारा मैच फंड कितना होगा, 2 लाख। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं फंड से रिलेटेड। अब एक फंड से रिलेटेड हो गया, अब बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को कि कैसे सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, कैसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बनाते हैं और कैसे आउटस्टैंडिंग और एडवांस को बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू। तो पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रोफार्मा बनाएंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे जो कि रिसीव हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन पूरे 2021 में रिसीव हुआ है 70,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 70,000। इसके बाद
प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को माइनस किया जाता है और करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है। तो माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को, जो कि है 17,000, यानी कि ये हो जाएगा 53,000, और ऐड कर देते हैं करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को, जो कि दिया हुआ है 11,250। तो टोटल हो जाएगा 64,250। इसके बाद प्रीवियस ईयर के एडवांस को ऐड करते हैं और करंट ईयर के एडवांस को माइनस करते हैं। तो ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर के एडवांस को, जो कि है 3,250, और लेस करते हैं करंट ईयर के एडवांस को, जो कि है 4,670। यानी टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो है 62,830। तो सब्सक्रिप्शन को कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सॉल्व किया जाता है, इसको डिस्कस करने के बाद अब बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को दिखाते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा वो 2 में जाएगा और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो बाई में जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, जो कि है 17,000, और यहां लिखेंगे बाई बैलेंस CD, जो कि है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो कि है 11,250। फिर देखेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 70,000। तो यहां लिखेंगे बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 70,000। इसके बाद देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होगा तो वो इनकम है तो वो बाई में जाएगा, और जो करंट ईयर का एडवांस होगा वो टू साइड में जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 70,000। इसके बाद देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का एडवांस होगा तो वो इनकम है तो वो बाई में जाएगा, और जो करंट ईयर का एडवांस होगा वो टू साइड में जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD प्रीवियस ईयर एडवांस। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस था 3,250, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस CD करंट ईयर एडवांस, जो कि है 4,670। अब तीनों को ऐड करने के बाद जो साइड ज्यादा है तो ये साइड ज्यादा है तो इसको इस साइड भी लिखेंगे, और सिर्फ माइनस करने के बाद जितना पैसा आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। जिसका टोटल आएगा वो होगा 84,500। इधर भी इसको लिखेंगे 84,500, क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद जो आएगा वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो कि होगा 62,830। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद कैसे आउटस्टैंडिंग और एडवांस को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है इसको देखेंगे। अब बात करेंगे कि इसको दोनों को आउटस्टैंडिंग और एडवांस को कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएगा, फिर क्लोजिंग। तो बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। ज्यादा बड़ा प्रोफार्मा खींचने की जरूरत नहीं है। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होता है वो एसेट्स में जाता है, और एडवांस जो होता है वो लाइबिलिटी में जाती है। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का है
17,000 और एडवांस है प्रीवियस ईयर का 3,250, यानी कि प्रीवियस ईयर का एडवांस है 3,250 और आउटस्टैंडिंग है 17,000। अब बनाएंगे करंट ईयर पे, तो बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 11,250, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,250 और सब्सक्रिप्शन एडवांस का है 4,670। तो ऐसे पता चला कि बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो एसेट्स का पार्ट होता है और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है वो लाइबिलिटीज का पार्ट होता है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट को, सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब बनाएंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट से। तो सबसे ऊपर पहले लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज एट ऑन 31st March 2020। डेबिट receipt amount payment। तो पहले ही बताए थे हम कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये कैश बुक की तरह बनता है, यानी कि जैसे जैसे कैश बुक में चीजें आती हैं वैसे वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी आएंगी। तो सबसे पहले कैश बुक में उसका बैलेंस लिखा जाता है ओपनिंग, तो इसमें भी ओपनिंग बैलेंस दिया है 2019 का 5,000 और 25,000। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, एक दिया है कैश का और एक दिया है बैंक का। तो कैश का है 5,000 और बैंक का है 25,000, तो टोटल है 30,000। अब देखेंगे कि कौन सी चीज रिसीव्ड होगी तो वो रिसिप्ट में जाएगी, अगर पैसा जाएगा तो वो पेमेंट में जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारी इनकम होती है, हमें मिलती है, तो सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसिप्ट साइड में जाता है। तो टू सब्सक्रिप्शन 1,65,000। इसके बाद है डोनेशन, तो डोनेशन भी हमारी इनकम होती है, इसीलिए ये भी कहा जाता है रिसिप्ट साइड में। तो टू डोनेशन 35,000। अब लिखा है इन्वेस्टमेंट परचेज यानी कुछ खरीदे होंगे तो हमारे पास से पैसा गया होगा, तो परचेज कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा आउटफ्लो हो रहा है, इसीलिए किस साइड जाएगा, पेमेंट साइड में। तो बाई इन्वेस्टमेंट परचेज 80,000। इसके बाद दिया है रेंट पेड, फिर से खर्चा है, तो बाई रेंट पेड दिया है 20,000। इसके बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा है, ये भी वापस से पेमेंट साइड में जाएगा। तो बाई जनरल एक्सपेंसेस 21,500। इसके बाद दिया है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा खर्चा है, तो ये भी पेमेंट साइड में ही जाएगा। तो बाई पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000। इसके बाद दिया है कुरियर चार्जर, फिर से हमारा खर्चा है, तो बाई कुरियर चार्जेस दिया है 1,000। और फिर दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, फिर से खर्चा, तो बाई सन्ड्री एक्सपेंसेस
12,500। इसके बाद बोला है कि क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है कैश इन हैंड का वो 12,000 तो दे दिया है, लेकिन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, यानी कि जो बैलेंस आएगा वो बैंक का ही आएगा। तो यहां लिखेंगे पहले बाई बैलेंस CD, कैश का दे दिया है 12,000। अब टोटल करने के बाद जितना भी प्लस और माइनस करने के बाद जो टोटल आएगा वो आएगा कैश एट बैंक में। तो टोटल जो है इस साइड का ज्यादा है, तो पहले इस साइड को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,30,000। 2,30,000 में से सबको माइनस करने के बाद जो आएगा वो चला जाएगा बैंक में। तो इसको टोटल करने के बाद जब 2,30,000 में से माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो चला जाएगा बैंक में। तो टोटल ऐड करने की वजह से माइनस करेंगे तो आएगा 91,000 जो कि होगा हमारा बैंक में। तो इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है, जहां पे अगर पैसा आएगा या कुछ भी चीज रिसीव होगी तो वो रिसिप्ट में जाएगी, और कोई भी चीज अगर परचेज करेंगे या पेड करेंगे या जो भी खर्चे होंगे वो हमेशा पेमेंट साइड में जाएंगे। सिमिलर होता है एकदम कैशबुक के, जैसे कैशबुक में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, सिमिलरली रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी उसी तरीके से दिखाते हैं। तो इस तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2019। ये इसका प्रोफार्मा है। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर का होगा और क्रेडिट साइड इनकम का होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पेमेंट साइड की क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगी। सबसे पहले बोल रहा है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो यहां लिखेंगे टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इसमें वर्किंग करनी है। यहां बोल रहा था कि 2 महीने का रेंट जो है बिगनिंग का और एंड का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो जो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा उसको माइनस करेंगे और जो करंट ईयर का होगा उसको ऐड करेंगे। तो माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट बिगनिंग 2,500 और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट एंड का 2,500। टोटल हो जाएगा ये फिर से 15,000। अब इसके बाद दिया है एडवर्टीजमेंट, तो टू एडवर्टीजमेंट 2,700। इसके बाद दी है सैलरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो टू सैलरी 27,400। इसके बाद बोला इंश्योरेंस प्रीमियम, तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,200। इसके बाद दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 2,500। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 2,400। और एक दिया फर्नीचर परचेज, लेकिन वो फर्नीचर कब खरीदा गया है 1 अक्टूबर 2018 को 8,000 का, जिस पे डेप्रिसिएशन बोला है कि 10% देना है। तो ये मशीन 2018 तक अक्टूबर से मार्च तक सिर्फ 6 महीने ही यूज हुई है, इसीलिए जो डेप्रिसिएशन भी होगा इनके ऊपर वो 6 महीने का ही दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर 6 months, यानी कि 8,000 का 10% 6 months के लिए, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 400। ये था एक्सपेंडिचर साइड जो कि पेमेंट साइड से गया। जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम पार्ट का होता है, तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 42,200। अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट दिए गए हैं। बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 4,000 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है 5,400। तो पहले ही बताए थे आज सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। तो माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि है 4,000 और ऐड करेंगे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि है 5,400।
अब है प्रीवियस ईयर का एडवांस और करेंट ईयर का एडवांस। तो प्रीवियस ईयर के एडवांस को ऐड करते हैं और करेंट ईयर के एडवांस को माइनस करते हैं। तो ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर के एडवांस को जो कि दिया है 1500 और माइनस करेंगे करेंट ईयर के एडवांस को जो कि दिया है 2100, यानी कि ये हो जाएगा 43,000। ये हो गया सब्सक्रिप्शन। अब दिया है एंट्रेंस फीस, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाता है, तो बाई एंट्रेंस फीस हो जाएगा 3800। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जाएगा इनकम साइड में बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200। अब टोटल करेंगे तो टोटल करने पे ये देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर साइड है वो इनकम साइड से ज्यादा है, यानी कि जो बैलेंस आएगा वो डेफिसिट में आएगा। तो इसको टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफिसिट है वो हमें पता चल जाएगा। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 51,600। अब इस साइड लिखेंगे बाई डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4,600। तो इस तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रिपरेशन करते हैं। जिस किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले। अब इसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जो कि है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रिपरेशन और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट का प्रिपरेशन थ्रू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट ऑन 31st March 2018। ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की सारी चीजें जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में प्रीवियस ईयर की क्या चीजें दी हैं। तो प्रीवियस ईयर का दो चीज दिया है जो कि है कैश और बैंक का बैलेंस। तो सबसे पहले एसेट साइड में जाएगा कैश और बैंक जो कि है 3600 और 7570। अब इसमें से देखेंगे कोई और चीज है जो कि जा सकती है, तो इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं जो जा सकती है। दूसरा यहाँ पे बहुत तरीके के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, जैसे कि 2 month रेंट 2500 ड्यू बोथ बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो दोनों साल का, बिगनिंग का और एंडिंग का, दोनों 2500 दिया है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, तो उसको हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि है 2500। इसके बाद बोल रहा है कि एज ऑन 31st March 2018 प्रीमिसेस दिए हैं 55,000 के और इन्वेस्टमेंट दिया है 20,000 का। तो प्रीमिसेस और इन्वेस्टमेंट दोनों प्रीवियस ईयर के दिए हैं और ऊपर से प्रीमिसेस और इन्वेस्टमेंट दोनों एसेट्स हैं, तो वो दोनों एसेट्स के साइड में जाएंगे, यानी कि प्रीमिसेस हो जाएंगे 55,000 के और इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 20,000 की। अब इसमें से तो सारी चीजें हो गई, अब इसमें देखेंगे इसमें से क्या चीजें जाएंगी। तो पहले ही बताए थे कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है प्रीवियस ईयर का वो एसेट्स होता है और जो एडवांस होता है वो लाइबिलिटी होती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 4,000 और एडवांस दिया है 1,500। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है 1,500। अब कोई चीजें नहीं जाएंगी, अब टोटल करके यहाँ पे कैपिटल निकालेंगे जो कि बैलेंसिंग फिगर में आएगा। तो यहाँ का टोटल आएगा 90,170। अब इसके बाद जो बैलेंस आएगा वो आएगा कैपिटल फंड का। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल
फंड बैलेंसिंग फिगर, दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 86,170। जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का प्रिपरेशन देखेंगे और फिर लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसको देखेंगे। अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट as at 31st March 2019, liabilities, amount, assets, amount, rupees। तो सबसे पहले देखेंगे कि एसेट साइड में क्या किया जाएगा। तो एसेट साइड में कैश और बैंक, तो कैश और बैंक 2400 और 1770। फिर देखेंगे कि फर्नीचर परचेज किया था तो 8000 का परचेज किया था, तो यानी फर्नीचर 8000 का, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन था 400 का, माइनस करने पे आएगा 7600। फिर प्रीवियस वाले में आपके पास इन्वेस्टमेंट और प्रीमाइसेस भी थे, तो वो इस साल भी तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि वो एसेट्स तो फिक्स्ड है, वो जाने वाले तो है नहीं, तो वो इस साल भी आएंगे ही। तो इन्वेस्टमेंट 20,000 का और प्रेमिसेस 55,000 के। इसके बाद था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का है 5400, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5400। इसके बाद लाइबिलिटी साइड में देखेंगे तो जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो बिगिनिंग में भी था और एंड में भी था। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट 2500, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करेंट ईयर में 2100 था, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2100। और इसके बाद था हमारा जो कैपिटल फंड आया है वो, तो कैपिटल फंड में डेफिसिट को ऐड करने के बाद जितना आएगा वो लिखेंगे। तो जो हमारा कैपिटल फंड था वो था 86,170 और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेफिसिट आया था 4600 का, तो वो इधर से माइनस करेंगे। तो इतनी सारी चीजें करने में जब इसका टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब टोटल करेंगे तो आएगा 92,170 दोनों साइड में, और ये बैलेंस शीट हमारा बन गया। तो इस तरीके से हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर आज खत्म होता है और अब कल से हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक इट। और जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक यू।